नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पेपर लीक का बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के पास हो चुका है, लेकिन संसद की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पर संसद को गलत जानकारी देने का आरोप लगाकर विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाया है। इसे बीजेपी के दाव का जवाब माना जा रहा है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की लोकसभा की स्पीच में गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कहे गए शब्दों और 2 असंसदीय शब्दों का आरोप लगाकर स्पीकर को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की चिट्ठी लिखी है। सवाल यह है कि पेपर लीक के मुद्दे पर सियासत का कौन सा चैप्टर अब खुलने वाला है। इस बीच सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान घायल पुलिस वालों के परिवार वालों ने संसद से पूछा है कि हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता है। मेरे देश की संसद हमारी चोटों पर, हमारे परिवार वालों की चोट पर मौन क्यों है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक घायल पुलिस अफसर की पत्नी, एक एसीपी का बेटा, एक और पुलिस अफसर की बेटी ने अपना दर्द बयां किया। सवाल यह है कि क्या राजनीति ने कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट पर सिर्फ एक पक्ष देखा है। ड्यूटी कर रहे घायल पुलिस वालों के गुनहगारों पर बात क्यों नहीं हो रही है। संसद में विशेषाधिकार पर लड़ाई, घायल पुलिस पर चुप्पी, यही आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सांसद बीजेपी के आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं, आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और रोहित सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट विशेषाधिकार पर लड़ाई, घायल पुलिस पर चुप्पी। The use of force can only be authorized by the Home Minister. कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। पेपर लीक के खिलाफ नए बिल ने संसद की परीक्षा तो पास कर ली, The courage to come and sit here. लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह की स्पीच के हिस्से सियासत का नया सवाल बन गए। पहले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, तो अब केसी वेणुगोपाल ने जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्पीकर को भेजा है। अनुराग ठाकुर के प्रस्ताव में कहा गया है, रूल 352 का उल्लंघन कर राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों इडियट और अंधभक्त का इस्तेमाल किया। रूल 353 का उल्लंघन कर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ गंभीर निराधार आरोप लगाए और मोशन से हटकर टिप्पणियां की। राहुल गांधी के खिलाफ आए प्रस्ताव का जवाब माने जा रहे केसी वेणुगोपाल के प्रस्ताव में कहा गया, कोई गोली नहीं चलने का झूठा दावा कर मंत्री ने जानबूझकर संसद को गलत जानकारी दी और सदन को गुमराह किया। मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। तो look, how can a minister mislead the house like this? Students know about it, nation know about it. Now he is telling this is not used. पेपर लीक के मुद्दे पर सीजेपी के प्रदर्शन से लेकर संसद तक का संग्राम छिड़ गया, तो उधर अब सीजेपी प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस वालों के परिवार वालों ने अपनी आवाज उठाई है। परिवार वालों का आरोप है कि छात्रों के बीच अपराधी भी थे, पुलिस सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी। परिवार वालों ने सवाल किया कि घायल पुलिस वालों पर संसद मौन क्यों है। He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। 20 जुलाई की रात, देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। जो पुलिसकर्मी है और उनके जो परिवार हैं, उनके बारे में भी संसद में कुछ मतलब उनके राइट के बारे में या उनकी ड्यूटी पे जो उन पर हमले होते हैं उनके बारे में संज्ञान लिया जाए। पुलिस वालों के परिवार ने गंभीर मुद्दा खड़ा किया है, लेकिन राहुल गांधी से जब इस पर पूछा गया तो उनकी प्रतिक्रिया
ये रही। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भैया बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल जी, जो पुलिस वालों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पुलिस वालों की आवाज तो उठाइए सर। जो पुलिस वाले बोले वो तो बोले सर, एक बार बता दीजिए। पुलिस वाले भी घायल हुए राहुल जी, जो मार्च हुआ था 20 जुलाई को। आप चुप है, आप पेपर लीक के आक्रोश पर राजनीति के पाले खिंच गए हैं, ये साफ नजर आ रहा है। देखिए, पुलिस वाले भी इंसान हैं, उनका परिवार भी इंसान है। वो सुरक्षा करते हैं, अपराध नियंत्रण करते हैं, कई बार शहीद भी होते हैं, तो उनके भी मौलिक अधिकार है ना, है कि नहीं? तो इस मामले में थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए। पेपर लीक के मुद्दे और उसके बाद प्रदर्शन और सियासत ने एक नई बहस खड़ी की है। उधर नए पेपर लीक बिल को संसद की मंजूरी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जेएनजी से एक और सीधा संवाद किया। फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। पेपर लीक की समस्या गंभीर है और सरकार तक ये बात पहुंच गई है। आज तक ब्यूरो। तो सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा जी जुड़ गए हैं, आशुतोष जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ रोहित सिंह जी जुड़ गए हैं। लेकिन शुरुआत सांसद जी आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि आपने राज्यसभा में इस पर बोला भी और बहुत पैशनेट तरीके से बोला। लेकिन ये नोटिस वर्सेस नोटिस की लड़ाई बन गई है। ऐसा लग रहा है बच्चे पीछे छूट गए हैं और आज घायल पुलिस वाले आए हैं, उनके परिवार वाले आए हैं। पुलिस वाले तो खुद वर्दी की वजह से नहीं सामने आ सकते, लेकिन परिवार वाले आए हैं, वो बता रहे कितने टाके सिर में लगे हैं। संसद इस पर मौन क्यों है? देखिए, बच्चे कांग्रेस की स्कीम ऑफ थिंग्स में थे ही कब? जब अनशन चल रहा था 20 दिनों तक राहुल गांधी जी धरती के किसी अज्ञात कोने पे आनंद मंगल करते हुए विचरण कर रहे थे। एक भी कंसर्न का एक स्टेटमेंट था नहीं। अचानक संसद शुरू होने से 2-3 दिन पहले धरती पे अवतरण करते हैं और प्रधानमंत्री आवास पे जाके लोटपोट होने लगते हैं। छात्रों ने कहा भी कि आइए, जंतर मंतर गए क्या? नहीं गए। कभी प्रधानमंत्री आवास पे गए, कभी गांधी स्मृति में गए, कभी इंदिरा भवन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनको अपना फुटेज खींचना था। वो बच्चों से कंपटीशन में थे कि कैसे इनको ज्यादा फोकस मिल गया है तो मैं अपनी तरफ फोकस कर लूं। बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने कभी इस कंसर्न को नहीं उठाया। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरी तरफ हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही थी। सोनम वांगचुक जी का अनशन समाप्त कराने के लिए नड्डा जी, जितेंद्र सिंह जी गए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की। देर रात्रि में बच्चों के लिए अपना संदेश किया, फिर बिल पास किया कैबिनेट ने और हमने संसद में प्रस्ताव पारित कर दिया, संसद में विधेयक बना दिया। तो अगर देखें तो हमारी अप्रोच अलग थी। इनकी क्या है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया तो जैसे बच्चे मचल जाते हैं ना, कोई बराबर अरे नहीं इतना क्रेडिट उनको, तो मैं थोड़ी और बड़ी बात करूं। तो अमित शाह जी के बारे में अनाप शनाप अपशब्द करना शुरू कर दिया। अब आप ये बताइए, इडियट शब्द उन्हें स्पष्ट करना चाहिए किसके लिए है। अगर वो कहते हैं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, तो मैं पूछना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के मित्र से कि बाल बुद्धि शब्द को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने असंसदीय घोषित कर दिया था। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य तो राहुल गांधी जी थे नहीं, ना वहां भी नाम लिया गया था। तो किस कैपेसिटी में, क्या मान के छत्तीसगढ़ विधानसभा ने बाल बुद्धि को असंसदीय घोषित कर दिया था? दूसरी बात, आपने कहा कि गृह मंत्री जी ने बच्चों को मारने के लिए फायरिंग ऑर्डर किया, शूटिंग करवाई। अब शूटिंग का मतलब क्या है? सीधे की मतलब आपने गोली चलवाई। अरे ये तो आप सदन को सीधे मिसलीड कर रहे हैं, इसका कोई आधार होना चाहिए। अब जो कांग्रेस ने दिया विशेषाधिकार, उस पर सोचिए, क्या मजाक की बात है। वो कह रहे हैं पैलेट गन अगर चली है तो ये शूटिंग है और इसका ऑर्डर उन्होंने दिया था। मैं पूछना चाहता हूं आपके लाखों दर्शकों से, जब शूट एट साइट कहा जाता है उसका मीनिंग क्या होता है? दिखते ही गोली मारो, ये नहीं होता है कि दिखते ही कैमरा देख के शूटिंग कर दो। इस ढंग के बचकाने आधार के ऊपर अगर कोई बचाव करना चाहे, इसका मतलब छात्र हितों से उसका कोई संबंध नहीं है और इसके ऊपर केवल अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना नजला उतार रहा है। मैं अंत में अंजना जी यह भी कहना चाहूंगा, यहां बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, पुराने सबको ध्यान होगा, आशुतोष जी तो वरिष्ठ पत्रकार हैं,
युवाओं की एक क्रांति जेपी के नेतृत्व में भी हुई थी। तो ये बताइए, तब युवाओं को भरोसा था ना इस देश के नेतृत्व पे, तो युवा किसके पास गए थे? जयप्रकाश नारायण के पास, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, ये सब नेतृत्व कर रहे थे, चंद्रशेखर जी, और इन्होंने विषय उठाया था। और एक तोड़फोड़ की घटना हुई हो कहीं बताइए, एक गाली गलौज की घटना हुई हो तो कहीं बताइए। आज वास्तविकता यह है कि छात्रों को विश्वास नहीं है विपक्ष पे, इसलिए वो अपनी राह चल रहे हैं। और चूंकि अपनी राह चलते हुए उन्हें दिख रहा है, इनको लग रहा है कि सरकार का विरोध ज्यादा प्रबल दिख रहा है, तो केवल माइलेज पाने के लिए छटपटाहट में, बौखलाहट में और खिसियाहट में इस ढंग की चीजें दिखा रहे हैं। हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ समाधान की ओर बढ़ रही है और ये लोग कुटिलता के साथ घमासान की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, आलोक जी अब आप आइए जवाब दीजिए। बात सवाल ये भी पूछा है उन लोगों ने कि संसद में हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है। देखिए, विपक्ष घायल छात्रों का तो मुद्दा उठा रहा है, लेकिन ये पुलिस वाले जिनको चोटें आई हैं उस पर क्यों चुप्पी है? देखिए, मुझे लगता है कि इसके ऊपर तो गृह मंत्रालय को सबसे पहले बयान देना चाहिए। गृह मंत्रालय ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी रूप में नहीं की। गृह मंत्रालय को भी सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए। गृह मंत्री तो स्वयं संसद से भागे हुए हैं, सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। संवेदनशीलता भी विपक्ष दिखाए, विपक्षी सबकी आवाज भी उठाए। ये मंत्री तो पता नहीं किस काम के लिए बने हुए हैं। संवेदनशीलता ये है इनकी कि जब तक पूरी लाठीचार्ज और सब कुछ नहीं हो गया, जब तक जितेंद्र सिंह अपने घर से नहीं निकले थे, उसके बाद सब जागे थे कि अरे ये क्या हो गया। इनको अंदाजा नहीं था कि बच्चे इतने नाराज हैं। जिस तरह से बच्चों की अभिव्यक्ति आई और पुलिस का रिएक्शन और पुलिस ने जिस तरह से तुड़ाई की, अरे वो डीसीपी था वो थप्पड़ मार रहा है महिलाओं को, क्या वो भी कांग्रेस की वजह से मार रहा है भाई? 2 महीने से इस्तीफे की डिमांड हो रही थी, क्या वो भी बच्चों की तरफ से नहीं थी? क्या 2 महीने से कांग्रेस पार्टी तमाम मोर्चों पर डिमांड नहीं कर रही थी छात्र की गूंज के माध्यम से? समाधान अगर आपको निकालना होता तो 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उनके जो कल्प्रिट थे उनको जेल में डाल देते। आप लोग तो केवल पीआर करने में बिजी रहते हैं। अब आनंद मंगल विदेशों में जाके कौन करता है ये तो पूरा देश जानता है। विदेशों में लोटपोट कौन होता है और खी कौन करता है ये भी पूरा देश जानता है। और मेलोडी कौन खेलता है ये भी पूरा देश जानता है। लेकिन आज का वो विषय नहीं। एक निरर्थक बिल लेकर आए हैं आप सरकार को और आरएसएस को बचाने के लिए, जिस बिल में कहीं पर ऐसा प्रोविजन नहीं है कि पेपर लीक कैसे रुकेगा। उसके अंदर हमें तो कहीं दिखा नहीं है भाई पेपर लीक हो जाएगा तो हम इतनी सजा दे देंगे। अरे भाई पेपर लीक हो ही जाएगा तो आप फिर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाएं, 10 की लगाएं, 5 की लगाएं, उससे कितना फर्क पड़ेगा? आप किसी को 7 साल जेल में रख दिए, किसी को 5 साल जेल में रख दीजिए, लेकिन पेपर लीक कैसे रुकेगा? एनटीए की कार्यप्रणाली के ऊपर, एनटीए को भंग करने के ऊपर आप उस बिल के अंदर कुछ भी नहीं लेके आए, क्योंकि एनटीए मतलब आरएसएस। एनटीए में सारे वो लोग दागी भरे हुए हैं जो आरएसएस के मुखपत्र के अंदर काम करते हैं, पूरी तरह से आरएसएस के मुखपत्र है। आप उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोले। जो जिस तरह से सीक्रेसी और बायोमेट्रिक्स और तमाम जो काम करती एजेंसी है उसकी कार्यप्रणाली पर एक शब्द नहीं है। हमने तो कहा था जिस समय पर 2013 में प्रपोज हुआ था कि इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बने। आप 4 साल तक उस पर बैठे रहे, 13 से लेकर 17 तक, और 17 में आपने एक एनजीओ को सारा कुछ दे दिया। अरे भैया पार्लियामेंट से एक पास करते हैं कि हम यूपीएससी की तरह, एसएससी की तरह, सीबीएसई की तरह एक टेस्टिंग एजेंसी अलग से बनाते हैं और इसमें इस तरह के लोग होंगे, ये चयन की प्रक्रिया होगी और ये हमारा मॉडस ऑपरेंडी होगा, इस तरह से पेपर सेट होगा, इस तरह से हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, इस तरह से एआई का यूज करेंगे। एक दिन पहले 12 घंटे पहले पेपर फाइनलाइज होगा। उसके ऊपर तो सब कुछ खामोश है, मौन है, और उल्टा आप धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करवा रहे हैं। मतलब निर्लज्जता देखिए। आज 20 तारीख से 31 तारीख हो गई, 12 दिन हो गए। आज 12 दिन तक ये नहीं पता चला कि वो पैलेट गन किसके आदेश पर चली। गृह मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ट्विटर सुधांशु जी 3 बड़ी बातें हैं जो आलोक जी पूछ रहे हैं। रुकिए आलोक जी आप ही की बात पूछ रहे हैं। एक तो पैलेट गन पे क्लैरिटी, चली किसके आदेश पर चली, कहां चली। दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्रालय भी तो पुलिस वालों का एक खाका देना भी कि ये हुआ है, इनको चोट लगी है। वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस तो ट्विटर पर जवाब देती है। हालांकि आलोक जी अगले राउंड में आऊंगी तो बताइएगा, राहुल जी से 2 बार सवाल पूछा गया। एक बार तो उन्होंने पत्रकार को कह दिया कि बीजेपी वाले हो। नेक्स्ट राउंड में जवाब दीजिएगा। लेकिन 3 पैलेट गन पर सवाल और जो अन्य 2 सवाल है उसका जवाब दीजिए सुधांशु जी। हाँ, देखिए पहली बात, कितनी मूर्खतापूर्ण बात कांग्रेस के लोग करते हैं
कि रोकने का प्रावधान कानून में, अरे कानून में रोकने का प्रावधान क्यों होता? कल के दिन आप कहेंगे हत्या के लिए कड़ा कानून होता है, आजीवन कारावास या फांसी। आप कहेंगे आप चाहे फांसी दे दो चाहे आजीवन कारावास दे दो, हत्या तो हो गई। इस ढंग के हल्के बचकाने हास्यास्पद तर्क वही दे सकता है जो राहुल गांधी जी के प्रभाव में हो। अब पैलेट गन पे आता हूं। हाँ। पैलेट गन के विषय में सबको पता होना चाहिए, पैलेट गन छर्रे की तरह निकलती है, 12 बोर के छर्रे की तरह छितरा के निकलते हैं। अगर पैलेट गन 4 फायर भी हुआ होता तो एक व्यक्ति घायल नहीं हो सकता था, कम से कम दर्जनों लोग घायल होते, क्योंकि जब वो छर्रे छितरा के जाते हैं और वो होते तो वो कम से कम उस भीड़ में, जैसी डेंस भीड़ दिख रही थी, तो 10, 15, 20, 25 तो सुधांशु जी मेडिकल रिपोर्ट में 4-6 राउंड भी फायर हो गए। सुधांशु जी आपको टोक रही हूं, मेडिकल रिपोर्ट हमने दिखाई आज तक, पर हमारे रिपोर्टर की स्टोरी थी। मेडिकल रिपोर्ट में फिर कैसे लिखा हुआ है पैलेट इंजरी? हाँ, मैंने ये बात बिल्कुल हो सकता है कहीं पर किसी के पास रखी हो और उस पर्टिकुलर जगह चल गई हो। आप मेडिकल रिपोर्ट कह रही, मैं फिजिक्स की रिपोर्ट बोल रहा हूं। कोई बता दे कि कोई चीज जू छितरा के वाटर कैनन की तरह जाती हो और उस भीड़ में, और वो वाटर कैनन का पानी एक ही व्यक्ति को लगेगा, बाकी किसी को नहीं लगेगा। मेडिकल रिपोर्ट कहेगी कि गीला हुआ है, तो हो सकता है कोई किसी के बगल में खड़ा हो, किसी से बगल में कोई मान लिया ट्रिगर दब गया हो, किसी पर्टिकुलर को लगा हो, वो वहां पे था, किस जगह पे था, क्या था, वो एक अलग जांच का विषय है। मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूं। ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? तो आप सुनिए, इसमें आप बताने की बात तो कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने तो कहा कि पैलेट गन तो उनके पास है ही नहीं, वो तो स्पष्ट कह दिया गया। मगर मैं एक और बात कहता हूं अंजना जी, सवाल पुलिस से ही पूछेंगे ये, और इसलिए यहां पर जो बच्चे हैं वो तो भले ही इमेच्योर थे, उनको उतनी व्यवस्था नहीं थी कि उनके सिस्टम में किस ढंग से अपराधी घुस गए। अगर पॉलिटिकल पार्टी का होता है तो वहां पे व्यवस्था रहती कि वो ना आए। और बच्चों की मेच्योरिटी देखिए, उनका एक प्रवक्ता बेचारा बर्गर खाते पकड़ लिया गया तो उसके लिए हटा दिए गए। सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं भूख हड़ताल में बैठा था, मेरे सामने बैठे लोग पूरी सब्जी खा रहे थे। मगर इनको छोड़िए, ये पुलिस के प्रति असंवेदनशील, ये तो सामान्य है। अंजना जी, ये तो भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा बोल चुके हैं। इनकी संवेदना किसके लिए? यहां तो चलिए बच्चे हैं, पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए बच्चों को मोहरा बनाए हुए हैं। अरे ये तो हाफिज को साहब, ओसामा को जी, जाकिर नायक को शांति का मसीहा, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, अफजल को हालात का मारा, पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष के साथ गले मिलके भारत के सेना अध्यक्ष को तो सड़क छाप गुंडा बोल चुके हैं, सिमी को सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन बोल चुके हैं। तो इनका तो बहुत साफ है कि भारत के सुरक्षा बल, उनका मनोबल गिरे, भारत के अंदर हिंसा कैसे फैले, और उसी का लाभ उठाकर कोई कहीं से भी बच्चों के बीच में घुस जाए तो बवाल कर ले तो अच्छा है, किसान आंदोलन में घुस के कोई बवाल कर दे तो इनकी कलेजे पे ठंडक है, पहलवान आंदोलन में घुस के कोई कर दे तो कलेजे पे ठंडक है, CA/NRC में मुसलमान आंदोलन में घुस के कर दे तो ठंडक है, और आज नौजवान आंदोलन में आ जाए ठंडक है। यानी केवल कहीं से अराजकता हो जाए और इसके लिए भारत के सुरक्षा बलों का मनोबल टूटे, इनके लिए कलेजे में ठंडक है। ठीक है, अब आप जवाब दीजिए आलोक जी, और जो सवाल इसके अंत में आशुतोष जी और रोहित जी आप दोनों के पास आऊंगे। आलोक जी आप जवाब दीजिए और मेरी बात कभी दीजिएगा। आपने कहा कि सारा ओनस विपक्ष पे नहीं हो सकता, लेकिन आप तो हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम कर रहे हैं ना, ऐसे में आप सिर्फ एक तरफा बात क्यों कर सकते हैं? और जब आज पूछा गया राहुल जी से, 2 बार पूछा गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया इस पर। अंजना जी होने को तो मैं सीधी बात यही कहना चाहूंगा कि आज की हालात क्यों बनी, कि उसके लिए जिम्मेदार भी क्या विपक्ष है? क्या पेपर लीक के लिए भी विपक्ष है? क्या पेपर लीक के बाद जो बच्चे इकट्ठे हुए वो विपक्ष ने बुलाए थे? एक भी तो चीज विपक्ष के ऊपर नहीं है। विपक्ष तो बार बार कह रहा है भाई इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अगर अकाउंटेबिलिटी पहले ले ली गई होती तो हमारे पुलिस के नौजवानों को भी ये दिन नहीं देखना पड़ता, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती। दुर्भाग्य यह है कि पैलेट गन एक सांसद कह रहे हैं टीवी पर बैठ के, हो सकता है चल गई हो, ट्रिगर चल गया हो सकता है। मतलब इतनी संवेदनहीनता एक सांसद आज तक पे बैठ के कर रहा है, ये तो केवल बैल बुद्धि का प्रभाव हो सकता है, कोई बैल बुद्धि के प्रभाव में ही हो कि रडार में क्या होगा और नाली से गैस निकलेगी, हो सकता है चल गई हो। अरे भाई कौन बताएगा? 12 दिन हो गए, 13 दिन, आज गृह मंत्रालय आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। 56 इंच का सीना, विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या चाणक्य और क्या क्या था, संसद में एक दिन नहीं आ रहे हैं, हो सकता है चल गई हो। अबे आप चाहते हैं संसद चले, संसद में प्रोडक्टिव काम हो तो आपको आकर संसद में बैठना तो पड़ेगा। बिहार में पहले कहा AK-47 नहीं चली, फिर वो सस्पेंड कर दिया इन्होंने। आज तक की रिपोर्ट आई पूरी तरह से, पेपर लीक के ऊपर भी 2014 की भी और एम्स के ऊपर भी।
आज तक में स्टोरी की है इंडिया टुडे ग्रुप ने, उसके बावजूद नहीं है। झूठे लोग हैं ये। ऑपरेशन सिंदूर में संसद में खड़े होकर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि कोई नहीं मरा है, एक भी हमारा जवान शहीद नहीं हुआ, हाथों को बड़े बड़े हाथ फैलाकर। उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो 6 जवान शहीद हुए थे हमारे। तो ये बात करते हैं सेना की बात कि सेना को क्या करना है क्या नहीं करना है। 700 जवान किसान शहीद हो गए और मोदी जी ने कहा मेरे लिए थोड़ी ना हुए। इनके एक सांसद ने कहा कि मेरे लिए थोड़े ना हुए, यहां पर आकर बैठ गए थे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी कम से कम संवेदनहीनता, संवेदनशीलता, इन चीजों की बात ना करे। संसद अगले हफ्ते कैसे चले, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, उसके ऊपर चर्चा करे, फ्लोर मैनेजमेंट करे, किन किन लोगों से बात करना है। केवल चंदा चोरी करके सांसद चोरी करने तक का काम ना करे। चोरी की सरकार है आपकी। बनारस भी जीते थे या हारे थे, आज तक सवालिया निशान है। इसलिए मैं कहता हूं कि संसद हमारी सबकी है। आपको चाहिए कि आप विपक्ष से भी बैठकर बात करें, और अगर विपक्ष से बात करने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम अपने घर में तो बैठ जाइए। आप अपने घर में तो बैठकर बात कर लीजिए। केवल दूसरी पार्टियों को तोड़ने के लिए चाणक्य है क्या आप? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। और अभी तो मैं बताता हूं अंजना जी, कुछ कंपनियों के पीछे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे ईडी, सीबीआई, फलाना ढिकड़ा सब लग गए। बच्चियों को ढूंढ ढूंढ के टारगेट किया जा रहा है कि कल को भी कोई चीज ना हो, कल को भी कोई और आंदोलन ना खड़ा हो जाए। अभी बच्ची अपनी उसमें कर रही थी कि अगर हमसे गलती भी हुई है तो माफ कर दिया जाए। अरे भाई, जितने पुलिस वाले थे जिन्होंने गलत किया, क्या उनके प्रति भी इनकी कोई संवेदना है? क्या उनके खिलाफ ये एक्शन लेंगे? क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है? अपने बच्चों के खिलाफ तो सैकड़ों एफआईआर कर दी। और जो पुलिस वालों ने गलत किया और पुलिस के भेष में जो वहां पर आरएसएस के गुंडे वहां पर कील लेकर घूम रहे थे, उनके खिलाफ आपने एफआईआर क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको आरएसएस को बचाना है, मोदी जी की छवि को बचाना है। दुर्भाग्य यह है कि आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये चीज क्लियर हो कि गलती पुलिस के पक्ष पर भी हुई है। क्या पुलिस ने गलती नहीं की? क्या पुलिस के प्रति संवेदना इसलिए नहीं जागेगी कि पुलिस का निर्ममतापूर्ण व्यवहार था। हो सकता है गृह मंत्रालय से आदेश हो कि आप आंसू गैस के गोले छोड़िए, लाठीचार्ज कीजिए, लेकिन किस एक्सटेंट तक कीजिए ये तो पुलिस वालों को भी सोचना होगा ना। छोटी छोटी बच्चियों को इसके बाद आ रही हूँ सुधांशु जी, सुधांशु जी एक बार रोहित जी और आशुतोष जी बोल रहे हैं। रोहित जी जल्दी से कमेंट उनकी बात पर। वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों के लिए नहीं आएगी इस तरह की संवेदनाएं, क्योंकि उधर से निर्मम व्यवहार हुआ है छात्रों के साथ। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ देश के जनमानस के मन में जो बातें आ रही हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ने यह कहा कि पुलिस के वेश में संघ के कार्यकर्ताओं के बारे में इन्होंने चर्चा की, देश ये मान रहा है कि 20 दिनों तक श्रीमान राहुल गांधी जी, जो लोकसभा में सम्मानित नेता प्रतिपक्ष हैं, वो गायब थे भारत के पटल से। श्रीमान अखिलेश यादव जी नदारद थे। तेजस्वी यादव तो गो विद गॉन का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे थे। आदरणीय सोनम वांगचुक जी से और विद्यार्थियों से मिलने कोई नहीं गया। पार्लियामेंट के 24 घंटे पहले इमरजेंसी लैंडिंग होती है और पूरा प्रपंच रचा जाता है। देश का मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने देश की स्थिर सरकार को, लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने के लिए विदेश के लोगों के सहयोग से, या यूं कहें तो सोरोस जैसे लोगों के सहयोग से, देश के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस के बीच में भेजकर इस प्रकार के कुकृत्य को अंजाम दिया है। और जो पैलेट गन की बात आ रही है, मैं जिम्मेवारी से यह आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस के ऊपर। मैं देश की सरकार से अपील करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और झारखंड के पुलिस ट्रेजरी को चेक कराना चाहिए। जहां हथियार रखा जाता है, कहीं वहां से या उसके संबंध से कोई पैलेट गन वहां से तो लाकर कांग्रेस ने यह चक्रव्यूह तो नहीं रचा, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास इमरजेंसी में रहा है, कांग्रेस का इतिहास सिख दंगों में रहा है, कांग्रेस के हाथ हमारे यहाँ बिहार के भागलपुर के दंगे में सने हुए हैं। ये लोग खून की होली और दिवाली खेलते हैं। कैसे कैसे लोग को आप सर्टिफिकेट दीजिएगा? कैसे लोग को आप कैसे लोग हैं? आपके नेता कैसे लोग हैं? सर्टिफिकेट मत बांटिए। आप भारत के चरित्र प्रमाण पत्र के पदाधिकारी नहीं हैं कि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट निर्गत कीजिएगा और देश का चौथा स्तंभ आपके चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के उपरांत निर्णय लेकर तय करेगा कि कौन बैठेगा कौन नहीं। कांग्रेस पार्टी के इशारे पर देश को अस्थिर करने का कुचक्र रचा जा रहा है। और आप पूछते हैं कि देश के गृह मंत्री कहां हैं? अंजना जी 10 सेकंड और अंजना जी जल्दी आलोक शर्मा जी अभिमान व्यक्ति हैं, चुप रहिए। कांग्रेस की चातुकार 1 सेकंड 10 सेकंड अंजना जी 10 सेकंड अंजना जी 10 सेकंड। देश के गृह मंत्री असम में बाढ़ आया हुआ है,
लगातार हिमंत बिश्व शर्मा जी से संपर्क करके असम के जनमानस की समस्या के समाधान में संकल्पित भाव से लगे हैं। ओडिशा में भद्रक नदी अपने चरम पर है, बाढ़ की विभीषिका है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ओडिशा और असम के लोगों के समस्याओं के समाधान में लगे हैं और कांग्रेस के लोगों को ले दे करके बस राजनीति। ना इनको विद्यार्थियों से मतलब है, ना नौजवानों से मतलब है, ना महिलाओं से मतलब, ना पिछड़ों से मतलब, ना भारत महतारी से मतलब। देश की जनता सबक सिखाएगी। आशुतोष जी कह रहे हैं कि एक स्थिर सरकार को किसी ना किसी तरीके से अनरेस्ट कॉज करने के लिए ये सब पॉलिटिकल पार्टीज ने फ्यूल किया है, इसको कराया है इस तरह से। और पुलिस वालों का जो आज दर्द आया है उस पर मैं चाहती हूं आप भी बोले। सॉरी, मैं ये रोहित सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक है ना? अच्छा, हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ मैं तो समझा था कुछ और। देखिए, पहले तो सरकार ने यह कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, बाद में मंत्री का इस्तीफा देना पड़ा। अब सरकार कह रही कि पायलट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की जीडी एंट्री में तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 1:26 22 जुलाई को पायलट गन का इस्तेमाल हुआ और डीसीपी की मौजूदगी में हुआ। असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल ये है, ये हम लोगों को आपस से पूछना चाहिए कि कब सरकार पुलिस और सेना की मदद लेने लगती है और कब वो नागरिकों से दूर हटती चली जाती है। वो जो मासूम बच्चे थे सड़कों के ऊपर, अगर वो इतने ही अराजकतावादी थे, इतने ही एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, इतने ही धर्म विरुद्ध थे, इतने ही गालीबाज थे, पाकिस्तान परस्त थे, गुंडे मवाली थे, तो सरकार ने उसके सामने सरेंडर क्यों किया? सरकार ने तो सरेंडर किया ना, उनके सामने इस्तीफा दिया। अब चूंकि मामला फंस गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग होने लगी है, छात्र गंभीरता के साथ इस्तीफा मांग रहे हैं और अमित शाह के साथ अब जिंदगी भर ये लगा रहेगा कि आपने दिल्ली में छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक व्यवहार करने वाली सरकार में गृहमंत्री थे, ये उनका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए अब नैरेटिव को बदलने की कोशिश की जा रही है। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि जब कोई सरकार नागरिक अधिकारों से हटके और उनके लोग ये कहने लगे कि जो आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है कि पायलट गन का इस्तेमाल हुआ, बच्चों की आंखें जा रही हैं, हाथ पैर टूटे हैं और उसमें इलेक्ट्रिक शेल्स का इस्तेमाल हुआ है, लकड़ी में लाठी में कीलों का इस्तेमाल हुआ है और सरकार प्रायोजित कार्यक्रम करवा रही है, तो ठीक है, करने दीजिए ना। देश की जनता इसको देख रही होगी अच्छी तरीके से। सुधांशु जी जवाब। और वैसे भी देखिए, मैं तो साफ तौर पर मानता हूं, इसमें कोई दो राय है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी कुछ भी गलत नहीं करती है। वो उसके संसद के अंदर गाली नहीं बकते हैं, उनके प्रवक्ता आज तक पर आकर खुलेआम गाली नहीं बकते हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। अचानक से ही आशुतोष जी रुक गए आज। जवाब दे दूं आशुतोष जी? हाँ सुधांशु जी, लेकिन देखिए ना, पैलेट गन पर एक स्पेसिफिक जवाब दीजिए। अब मैं बताना देखिए, लगातार किसी दिन कोई प्रवक्ता आता है, कहता है पैलेट गन चला ही नहीं। आपने आज कहा कि हो सकता है चला हो। 22 तारीख को डीडी एंट्री में ये एंट्री की गई है कि भाई चला। ऐसा करिए ना, तो 20 तारीख जी, एक सवाल इसे पूछ रही हूँ सर, 20 तारीख के इंसिडेंट का 22 तारीख को एंट्री, इसका क्या मतलब है? हाँ, तो आप सुनिए ना, अगर आपको स्पेसिफिक सवाल पूछना है तो दिल्ली पुलिस ने तो कहा कि उसके पास पैलेट गन है नहीं, तो आप रैपिड एक्शन फोर्स के प्रवक्ता को बुला लीजिए, क्योंकि आप तो बहुत टेक्निकल स्पेसिफिक बात करें, टेक्निकल स्पेसिफिक पूछ लीजिए। जो एक जनरल कॉमन सेंस से होता है, वो मैंने बताया कि पैलेट गन में छर्रे छितरा के जाते हैं, जैसे वाटर कैनन यूज आती है। आप कोई कहे वाटर कैनन इतनी भयानक चली कि एक ही व्यक्ति गीला हुआ, अगल बगल वाले सब बच गए, तो कुछ लगता है कि हो सकता है कोई बगल में फवारा छूट गया हो तो अलग बात है, अन्यथा ये समझ में आने वाली बात नहीं है। तो कॉमन सेंस की बात है। स्पेसिफिक पूछना है तो उनसे स्पेसिफिक पूछ लीजिए। मगर ये जो हमारे विरोधी लोग बहुत कहते हैं ना, आज राहुल गांधी बोले बीजेपी वाले हो क्या, तो मैं बताना चाहता हूं आशुतोष जी को भी, आलोक शर्मा जी को भी, इनके जो लोग वो रियल में बायस्ड हैं, अंधभक्त वो हैं और इनकी पार्टी की तरह सोरस की गोद में बैठे। मैं 3 उदाहरण देता हूं। अंजना जी याद करिए, मणिपुर का विषय आया, जहां वो एक महिला के साथ इतना अमानवीय व्यवहार हुआ। यह प्रश्न आप सब लोगों ने उठाया, नेशनल मीडिया ने उठाया, सबने भाजपा सवाल किया, मगर जब संदेश खाली आया, चुप। राम मंदिर के ऊपर अभी पिछले 1 महीने से लगातार हमलों से सवाल किए गए, ये लोग भी चढ़ चढ़ के बोले, मगर वक्फ बोर्ड पे इनके सारे लोग चुप। अब आइए आज के इस मुद्दे पे,
धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, नीट के ऊपर विषय पे सारा मीडिया हमसे पूछ रहा है, मगर इन लोगों से पूछिए पंजाब पेपर लीक पे चुप, झारखंड में चुप, कर्नाटक में चुप। बस ये 3 उदाहरण काफी है बताने के लिए असली अंधभक्त कौन है और असली कौन है जो शहजादा की आंख का इशारा देख के बोलता है बोलो, बोलने लगे, चुप रहो, चुप हो जाए, बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई। और मैंने दूसरा उदाहरण दे दिया, यहां सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कौन इंडिपेंडेंट है और कौन क्या है पूरी तरीके से समझा जा सकता। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल है क्या इस सरकार में किसी भी एक आदमी ने, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और सुधांशु त्रिवेदी ने, जो बच्चा अंधा हो रहा होने वाला है उसके पक्ष में एक शब्द बोला है क्या? एक शब्द अगर बोला हो तो मैं मान जाऊंगा। और इस देश का संसदीय प्रणाली की हालत यह है कि देश में संसद चल रही है और गृहमंत्री जी गायब हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देश के अंदर बड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गायब हैं। क्या कारण है कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह आज संसद के अंदर सदन में नहीं आ पा रहे हैं? क्यों? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब छात्रों से संबंधित इतनी बड़ी परीक्षा पर एक बिल पेश हो रहा हो तो वो उस बिल को फ्रंट इन करें, वो उस बिल में लीड करें, देश को बताएं कि जो वहां पे और और कह रहे हैं कि वहां 100 लोग 200 लोग आए थे, आपकी सरकार बैठ के वहां क्या पकौड़े तल रही थी क्या कि जब वहां एंटी सोशल एलिमेंट्स थे? कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? सबने देखा कि एक सत्यम पंडित नाम का लड़का मासूम बच्चों को थप्पड़ मार रहा था, आपकी पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर पाई उसको। वो आदमी गदा लेके वहां घूम रहे थे जो मां बहन के वहां गालियां दे रहे थे, आपकी पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर पाई। सिर्फ स्टोरी प्लांट कर रहे हैं, सिर्फ स्टोरी प्लांट कर रहे हैं सुबह से शाम तक। और आपके मन में डर बैठ गया है कि अगर यह माहौल ऐसे ही बना रहा तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को अचानक बदल देना, शायद उस दिन पहले वाले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हो सकता है कि इनके आदेश का पालन ना किया हो, दूसरा कमिश्नर आता है और अगले दिन लाठीचार्ज और सब कुछ हो जाता है। डीडीएनटी को भी डिनाई कर देते हैं, एम्स की रिपोर्ट को भी डिनाई कर देते हैं, कह देते हैं हो साहब हो सकता है चला हो। महिलाओं की बात कर रहा था अभी हमारा एक साथी, अरे कंगना रनावत ने जो बोला है उसके ऊपर भाजपा के किसी सांसद ने कहा है कि उसने जेनजी के लिए और हमारी बच्चियों के लिए किस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग किया है। मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार थी आपकी, 2-2 बार की सरकार थी, उसके बाद आप उसका रेजिग्नेशन नहीं ले पाए थे। याद होगा ना आप लोगों को मणिपुर में क्या हुआ, वो कंप्लीटली आप ही का फेलियर था। एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया, 62 दिन तक सरकार उसके ऊपर चुपचाप बैठी रही, ना सुप्रीम कोर्ट गई, ना उसके खिलाफ ना पक्ष में कुछ नहीं बोली, और उसके बाद वो दंगा भड़क गया। आज 3 साल होने को आए मणिपुर का, आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोग भी मणिपुर की बात करते हैं, थोड़ी सी भी वो नहीं आती आप लोगों को, इलेक्ट्रिक शेल चलाते हैं आप बच्चों के ऊपर। मैं बार बार कहता हूं एनटीए का फॉरेंसिक ऑडिट करा लीजिए अकाउंट्स का, और एक कंपनी इनोवेटिव व्यू है, केवल इन 2 कंपनियों का करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि बीजेपी का कितना रोल है पेपर लीक्स में। पता चल जाएगा 1 मिनट के अंदर कि कितना बड़ा गबन है ये, कितना बड़ा घोटाला है। संदेश खाली में ये हो गया, वहां अफवाह हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया। अरे भाई आपकी सरकार है 12 साल से, देश की राजधानी में अगर इस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है, और एक हमारे महानुभाव कह रहे थे हो सकता कांग्रेस ने ही पैलेट गन चलवा दी हो। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे, पता नहीं कहां बैल बुद्धि के प्रभाव में आ गए हैं हमारे साथी जो हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाई कि क्या वो बच्चा जिसकी आंख चली गई, जिसके तमाम छर्रे शरीर में लगे हैं, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी कांग्रेस ने शायद हो सकता अपने घर में करके भेज दिया हो। आप सोच समझ के तो बोलिए, देश की जनता देख रही है आपको, और जितना आप मना करेंगे, जितना डिनाई करेंगे, जितना डिले करेंगे, उतना आपकी सरकार को नुकसान होगा, बच्चों का नुकसान होगा। बच्चों के घर तो नोएडा तक एफआईआर करने पुलिस पहुंच गई, लेकिन जिन पुलिस वालों ने सरेआम गुंडागर्दी की वहां पर, जिनके तमाम फोटो आ गए, तमाम लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया, उनके ऊपर आज तक आप खामोश हैं, क्योंकि वो आरएसएस के गुंडे हैं। और आरएसएस के गुंडे इसी तरह से, यही ऑपरेशन जो है जिस तरह के गुजरात में होता था। मुझे बताइए, केरला का नाम लिया, एक पेपर अगर केरला में आउट हुआ हो तो मुझे बताइए। अगर कर्नाटक में आपने नाम लिया, हिस्ट्री एमए के 2nd पेपर में पेपर क्वेश्चन डुप्लीकेट क्वेश्चन था, और एक पेपर में डुप्लीकेट क्वेश्चन था, इसलिए 2nd पेपर रोक दिया गया। पेपर लीक की कोई से राज्यों में घटना नहीं है। इवन मैं कहूंगा पंजाब में हमने पूरा विरोध किया, पंजाब में मास चीटिंग हुई है, मास चीटिंग का हमने खूब विरोध किया। लेकिन भाई अगर कहीं पर भी कुछ हुआ है उसका विरोध हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन सीबीआई को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा,
ये सीबीआई का वही डायरेक्टर है जिसको आपने एक्सटेंशन दिया, जिस 2024 में भी यही था। 40 लोगों को अरेस्ट किया गया, 48 लोगों को 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई सीबीआई के निकम्मे डायरेक्टर से। उसी को आप एक्सटेंशन देते रहते हैं क्योंकि आपके इशारे पर काम करता है, आपकी कठपुतली की तरह से काम करता है। दुर्भाग्य यह है कि एनटीए हो, सीबीआई हो, ईडी हो, सब आपने अपने लोग बैठा दिए। वो आपके लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं काम करते। लेकिन केरला का जो पीएससी पेपर है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एग्जाम कैंसिल किया गया था गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो ये भी आलोक जी नहीं होना चाहिए, और ये भी एक मुद्दा है, वहां पर भी कई जगह। हाँ, देखिए दोनों चीजें अलग हैं। देखिए दोनों चीजें अलग हैं। अलग है। झारखंड में भी बच्चों को लेट से पता चला पेपर था और पेपर शुरू होने से पहले लेकिन एक प्रांजना जी, हाँ, लेकिन जहां भी घपला हो बच्चों को दिक्कत होती है ना, वो भी गलत है। ठीक है, ठीक है। अब आइए रोहित जी के पास चलते हैं। रोहित जी, एक तरफ गाली गलौज पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्यों वहां प्रदर्शन में गाली गलौज की गई, एक्शन भी हो रहा है, 0 FIR ये वो। फिर एक सांसद आती हैं और वो गाली गलौज कर देती हैं। भाई किसी भी जेनरेशन को गटर जेनरेशन कहना, ऐसी अगली लड़कियां हैं, शादी नहीं होंगी, मतलब ये कौन स्वीकार कर सकता है? ये जानबूझ के सरकार के ही खिलाफ, सरकार का बेड़ा गर्क करने के लिए आती हैं क्या ये? अंजना जी, मैं कंगना रनौत जी के बयान से अपने आप को संबंध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग और विदेश परस्ती की वकालत करने वाले लोगों ने जंतर मंतर पर बैठकर देश के अभिभावक और देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी जी के बारे में अनपार्लियामेंट्री बात कहा, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई आपत्ति व्यक्त की? क्यों नहीं व्यक्त की? और जिस प्रकार से लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी ने देश के नौजवानों को इडियट कहा, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी? अरे आप बोल क्यों रहे हैं? चुप रहिए ना, आप बोल रहे थे, तुम बोल रहे थे। और अंजना जी, एक महत्वपूर्ण बात, अभी एक वरिष्ठ पत्रकार जो कल तक आम आदमी पार्टी के नेता होते थे, वो देश के गृह मंत्री के संदर्भ में बोल रहे थे। मैं बता देना चाहता हूं, जब नए मॉडर्न इंडिया का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा धारा 370 किसने समाप्त कराया? अमित शाह जी ने। नक्सलवाद को किसने खत्म किया? अमित शाह जी ने। कश्मीर में स्थिरता किसने लाई? अमित शाह जी ने। क्या बात करेंगे ये लोग? इन लोगों को एक फोबिया हो गया है, सिंड्रोम हो गया है, नरेंद्र मोदी फोबिया, अमित शाह फोबिया। देश की जनता नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क्षमता को जानती है। नौजवानों की आड़ में देश के अंदर दंगा नहीं भड़काने दिया जाएगा। कांग्रेस का इतिहास इमरजेंसी में नसबंदी का रहा है और कांग्रेस का इतिहास याद किया जाएगा। छात्र आंदोलन में दंगा भड़काने के लिए, तो इसलिए आज प्रदर्शन में लाठी थोड़ी चला दीजिएगा सरकार को अस्थिर कराने के लिए। एक ही जगह आपका रिकॉर्ड बार बार घूम रहा है, एक ही जगह रिकॉर्ड घूम रहा है बार बार, मतलब 10 सेकंड के लिए। अरे सवाल है कि उसकी वजह से आज ऐसी हैंडलिंग क्यों हुई, आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? क्या स्थिति को आंकने में, समझने में गलती, उस पर भी तो फोकस करिए कुछ। कांग्रेस का तो हो गया हिस्ट्री, सर जनता ने बाहर कर दिया है, 12-13 साल हो गए। और रोहित जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रुकिए अब। आशुतोष जी जल्दी से कमेंट। वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के तो नेता थे ये। देखिए, मैं इंदिरा गांधी के जमाने में एक नारा था देवकांत बरुआ का, अब तो मुझे हर जगह देवकांत बरुआ ही दिखाई पड़ते हैं भाई। इतना पतन तो नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना पतन तो नहीं होना चाहिए। और ये लोग जो संघ और बजरंग दल के मेंबर हैं, राजनीतिक विश्लेषक करके यहाँ आते हैं और इनका विश्लेषण क्या ये दुनिया देख रही है? अरे कुछ तो कम से कम कुछ तो लोक लिहाज होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए भाई, कुछ तो पढ़ लिख के आया करिए। क्यों इस तरीके से ज्ञान देते हैं आके? जनता हंसती है आप लोगों की बातों को सुन के। सवाल पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, जवाब दिया जा रहा है उस पर। अरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अमित शाह जी क्यों संसद में नहीं आ पा रहे हैं? क्या कारण है नहीं आ रहे संसद के अंदर? किससे उनको डर है? किससे डर है? क्यों नहीं अपना मुंह दिखाते वहां पे? क्यों गायब है वो? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, जो मन में आएगा बोलिएगा। लोकतंत्र में नहीं, मैं तो आपकी पूजा करना चाहता हूँ। देश के नागरिक को दिया है। मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। सुधांशु जी देखिए, ये आंदोलन हुआ, पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा था।
पेपर लीक के बाद छात्र सड़कों पर उतरे। ये एक सच्चाई है कि बहुत जगह पर पुलिस वालों को भी पत्थरबाजी में मारा गया, पुलिस वाले भी कई जगहों पर घायल हुए हैं, लेकिन छात्रों पर भी खूब लाठियां चलाई गई हैं, उनको जगह जगह पर चोटें आई, बहुत सारे छात्रों पर भी इस तरह से ज्यादतियों की खबर आई। अब आपकी सरकार को ट्रस्ट जो खोया हुआ था, उस डेफिसिट को दूर करने के लिए दो मंत्रियों को लगातार भेजना पड़ा, आपको इनसे बात करनी पड़ी कॉकरोच जनता पार्टी से है। उसके बाद आती है कंगना रनौत, ऐसे ही पहले खालिस्तानी ये वो कर करके नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद से पूरा एकदम मतलब ऐसी बातें जिसका कोई सिर पैर नहीं है, गटर जेनरेशन कह देना, लड़कियां हैं मतलब अगली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना उनके लिए कैसे स्वीकार्य हो सकता है सर? ये आप बिल्कुल आपने बात सही कही, बिल्कुल आपने जो बात कही है। तो अंजना जी, ये मंडी में क्या भाव चल रहा है ये स्वीकार्य था। अगर वो गलत है तो ये भी तो गलत है ना। था और उसके बाद बचाव लिया गया कि वो हैक हो गया था। हैक की दिखाएं, कब रिपोर्ट की थी कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, और क्या क्या भाषा शब्द प्रयोग नहीं की गई। प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार चुनाव में मां की गाली बोली गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? चुनावी सभा में मां की गाली, और बाकी सब तो कब्र खुदेगी, ये होगा वो होगा, वो तो बहुत सारा होता रहा, अलग बात है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी आलोक जी ने कहा कि कैसे बैल बुद्धि हैं भाई रोहित सिंह के लिए, कि ये कह रहे हैं कांग्रेस के लोग थे। भाई साहब, आपके पास क्या सबूत है कि आरएसएस के लोग थे? वो जैसी बुद्धि उनकी वैसे आपकी, आप भी अपना हवा में लंतरानी फेंक रहे हैं कि आरएसएस के लोग थे। और आशुतोष जी गंभीर व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं मीडिया की बात पे। जो मैंने 3 प्रश्न पूछे थे आशुतोष जी, आप ही अपने वक्तव्य बता दीजिए। वक्फ बोर्ड पे कितनी आलोचना की थी, संदेश खाली पे कितनी आलोचना की थी, पंजाब और उस पे। और देखिए, यह भी ध्यान रखिए, रोहित क्या है, इनकी बैकग्राउंड के बारे में तो आप अपना विचार रख सकते हैं, पर आप तो आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल रहे, और आप तो उस भीड़ में भी शामिल थे जो मार्च 2014 में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे हमला करने के लिए आई थी। अब खैर छोड़िए, मीडिया पे वो क्या होती भक्ति, क्या होती। खुशवंत सिंह को कोट कर रहा हूं, जिन्होंने कहा कि मेरे गांधी परिवार की मैंने बहुत सेवा की, इस कारण से मुझे हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर बनाया गया और उसके बाद राज्यसभा दी गई। अरे ये तो साहब इंडिपेंडेंट मीडिया था, क्या गजब था साहब। अब आइए, राजीव गांधी जी क्या लेके आए थे? एक वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ बिल लेके आए थे, ताकि आपकी हर चिट्ठी खोलकर सरकार पढ़ सकती है और कार्रवाई कर सकती है। जैसे आज कोई कहे आपका एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल सब खोल के पढ़ सकती है और वो कार्रवाई कर सकती है। अरे ये तो सब अवैध की स्वतंत्रता के अलंबरदार थे। अरे ऐसा कौन सा मीडिया होता था? और आज सोचिए, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, मित्रोकिन्स आर्काइव में एक कोट किया गया है, और यूरी बाजू ने 70,000 से अधिक आर्टिकल्स 70 के दशक में 70,000 से अधिक आर्टिकल केजीबी ने लिखवाए उन पत्रकारों से जो पैरोल पर थे। मतलब? और उसने कहा है कि पूरी सरकार के मिनिस्टर पैरोल पर थे, और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को भी पैसे दिए, बोलकर रिपोर्ट। छोड़िए उन सब बातों को, वो सारी बातें क्या। इसलिए जब इंडिपेंडेंट की बात की जाए तो ईमानदारी से, खुले दिल से बात होनी चाहिए। और मणिपुर के लिए कह रहे हैं ऐसा वैसा, ये बताइए, मणिपुर को लेकर आलोक जी से पूछता हूं, आप मणिपुर को लेकर विश्वास प्रस्ताव लाए थे केंद्र में, मैं चैलेंज करता हूं, कोई जाके डिजिटल जमाना देख ले, 5% मणिपुर पर नहीं बोले। राहुल गांधी अभी इस विषय के ऊपर बोले, मैं चैलेंज करता हूं, बताइए राहुल गांधी के इस पूरे बयान में बिल का कहां उल्लेख? ठीक है, अब सुधांशु जी जवाब, आलोक जी की और आशुतोष जी। मुझे अंजना जी, मैं सुधांशु भाई को बड़ा मजबूत सांसद और विद्वान समझता हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरी बीजेपी कंगना रनावत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकती। क्या कारण है? मोदी जी का डर है क्या इन लोगों को सबको? कल मैंने एक सांसद से पूछा, पूर्व सांसद से, महिला थी वो, एक शब्द नहीं बोल पाई उनके खिलाफ। कोई अपने आप को दूर कर ले रहा है उनके वक्तव्य से, कोई रिप्लाई नहीं देना चाहता है, कोई दूसरी जगह भाग जा रहा है। हमने तो मंडी के जब भाव की बात आई थी, माफी भी मांगी थी, पुलिस में कंप्लेंट भी की थी, लेकिन उसके बाद भी मैं पूछना चाहता हूं, मां की गाली जिसने दी थी बिहार में, वो बच्चा बीजेपी से रिलेटेड था, कांग्रेस से रिलेटेड नहीं था, और उसकी जेल हुई, वो जेल में रहा। आप कहते हैं कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो तो जेल में रहा, लेकिन आपका व्यक्ति था, इसलिए आपने चुनाव तक उसको किसी से मिलने नहीं दिया। आज तो तमाम लोगों ने गालियां दी हैं मोदी जी को। अब लोग आप बजाव में नहीं उतर रहे, अब आप लोग भाजपा ही खामोश बैठ गई है, पूरी की पूरी चुपचाप। क्या कर रहे क्या भाई? टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी। मुझे लगता है कि मुद्दों को कैसे मुद्दों को भटकाया जाए, लेफ्ट राइट। अरे एक शब्द बोलो, कंगना रनावत ने गलत बोला, एक सांसद हो क्या आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही सुधांशु भाई? ठीक है, ऐसे क्या फायदा है आपके संसद में बैठने का?
पूरे देश की बच्चियों को आप जनरेशन गटर बुलवाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि साहब नहीं ऐसा है, लेफ्ट है, राइट है। ये मत करिए, आपको बहुत नुकसान देगा। कहिए गलत कहा उसने, कहिए। देखिए सुधांशु जी एक फर्जी किताब का बार बार जिक्र करते हैं। मैं सुधांशु जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनसंघ के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि CIA इनको फंड करती जनसंघ के बारे में, और ज्यादा नहीं। बलराज मधु की किताब उठा के देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में उन्होंने क्या कहा था। अगर कहिए तो मैं कोट कर दूं वर्बेटिम। सिर्फ 2 लाइन का कमेंट, अगर मैं आपको चुनौती देता हूं, सिर्फ 2 लाइन का कमेंट जल्दी से। देखिए मेरे किसी प्रश्न का उत्तर दिया, अब मैं कहता हूं। आशुतोष जी कान खोलिए, सुनिए। एवरग्रीन एल्बर्टस की किताब में 1985 में KGB का चीफ विक्टर चेरबोकोव का लेटर नंबर कोटेड है कि गांधी परिवार ने डिमांड किया कि मुझे जो पैसा मिल रहा है वो US डॉलर्स में दिया जाए। तो KGB के पावर से बाहर था, क्रेमलिन से अप्रूवल दिया गया, फिर अप्रूवल का लेटर नंबर कोडेड है। क्यों नहीं आज तक जाके किसी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया? जाइए, एवरग्रीन एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, जिसमें सबकी अपनी अपनी किताब, सबकी अपनी अपनी विचारधारा और सबका अपना अपना तरीका। लेकिन 2026 आज जुलाई का ये महीना और आज की तारीख पर यही मुश्किल है आज की बहस में। लेकिन जिन तस्वीरों की हम बात कर रहे थे, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, इन पर चर्चा हो रही थी और ये सवाल बड़ा है कई जगहों पर पुलिस वालों पर, जो कि ये चूज कर रहे थे कि वो लाठी नहीं चलाए छात्रों पर, उन पर जिस तरह से अलग अलग जगहों पर हमले हुए हैं, उनको चोटें पहुंची है, उसको लेकर भी सवाल आज उनके परिवार वाले। ये देखिए पीछे घूम घूम कर ये करना, इस तरह से करना, हमला करना। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। देखते रहिए आज तक।